वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो कि लास्ट सवाल है 1 का वो डिस्कस करने वाले। लेकिन इससे पिछले के क्लास में हम लोगों ने 1 का 1 2 3 4 5 4 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पिछले के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। देख बाबू, क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद सॉल्व करते। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ये सवाल दिया गया द्विघात समीकरण, आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है। अब गुणनखंड विधि होता क्या है पहले ये देखिए। पहले मूल एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2 है, इसका मतलब इसका शून्यांक मूल्य जो है 2 निकलेगा। सवाल को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 एक्स स्क्वायर 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ कहाँ किए हैं, सिर्फ सवाल को उतारे हैं। यहाँ पे 3 बात याद रखना, 3 स्टेप हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा जब भी मूल्य निकालना हो द्विघात समीकरण का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहता है उसे एक्स का गुणांक कहते हैं। तो इसमें एक्स का गुणांक -20 होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 होगा। तो हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 100। और लास्ट पद मतलब जिसमें एक्स ना हो, एक्स जिसमें ना हो वो पद को बोलते हैं अचर। ये हो गया, इसको गुना करना। क्या करना, गुना करना। तो गुना करिए 100 गुने एक्स को गुना करिए, 100 गुने 1 बराबर 100। क्या किए पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक को लास्ट वाले अचर पद से गुना किए। अब सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब गुणनफल ये जो आया 100, इसको गुणनखंड इस तरह करेंगे। पहले इसको गुणनखंड कर लीजिए 2 से। एक काम करते 10 गुने 10 कर देते, 10 गुने 10 गुणनखंड कर दिए। अब इसको इस तरह करेंगे दूसरा स्टेप में। आप इसको गुणनखंड इस तरह करेंगे कि दोनों को गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो जाए। ये दोनों को गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो जाए। और गुणनखंड इस तरह करेंगे। आप गुणनखंड क्यों करेंगे, आपका क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से। इसीलिए हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड किए। अब गुणनखंड को इस तरह गुना करेंगे, गुना करने पे क्या आ जाएगा, गुणनफल प्राप्त हो जाए। दोनों को गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पे आपको बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए। जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए और दोनों को गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आनी चाहिए bx। तो -10x अब -10x -20x, -10x -10x जब जोड़ेंगे तो -20x आ जाएगा। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई आ गया, -20x हो गया। तो आप 20x के बदले में क्या कर सकते हैं, -10x लिख सकते। हाँ सर लिख सकते, तो लिखिए 100 एक्स स्क्वायर -10x
+1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -20x को -10x -10x लिखे हैं। अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है, यहाँ पे 10x, इसमें भी 100x में से 10x, इसमें भी 10x होगा। अब काम करिए, 10x कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए 10x कॉमन लिए तो पूरा ये 10x, 100x में से 10x कॉमन लिए तो क्या बचा 10x, और ये 10x पूरा कॉमन ले लिए हैं बाबू, 10x को पूरा कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 -1। अब आपको सर पिछले क्लास में बताए थे, जब एक बॉक्स प्राप्त हो जाए तो आप आंख बंद करिए और ये बॉक्स को यहाँ पे लिखिए, क्या है 10x और -1 बराबर 0 बराबर 0। अब थोड़ा बहुत दिमाग भी दौड़ाना है, बॉक्स को लिख लेना कलाकारी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए -1 आएगा। अब चेक भी कर लेना है कि -1 से गुना करने पे ये वाला टर्म आता है कि नहीं, -1 गुने 10 -10, अब माइनस और माइनस +1 आ गया। जी सर सेटिस्फाई हो गया ना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेकेंड स्टेप देखिए, ये पूरा में देखिए बाबू, पूरा में 10x -1 कॉमन है, 10x -1 कॉमन है। आइए पूरा में देखिए 10x -1 कॉमन है। एक काम करिए ना, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, तो जो कॉमन है उसे कॉमन लीजिए, तो 10x -1 कॉमन लिए तो बचा क्या 10x। ये पूरा में से 10x -1 कॉमन लिए तो बचा क्या 10x। ये वाला जो बचा इसको लिखे, और पूरा में से 10x -1 कॉमन लिए तो क्या बचा -1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कुछ नहीं कि सिर्फ कॉमन लिए और जो बचा है उसको उतारे। यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाना होगा। आप क्या दिमाग दौड़ाना होगा, मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं ये पूरा जो है ए है और ये पूरा बी है और गुना है, ए गुने बी बराबर 0। यहाँ पे समझिए, ए गुने बी बराबर 0, ए गुने बी बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा बाबू, या तो ए 0 होगा या तो ए बराबर 0 होगा या तो बी बराबर 0 होगा। यही दोनों में से कोई एक होगा। एक काम करिए ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक काम करिए, दोनों को 0 के बराबर कर दे, दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। 10x -1 बराबर 0, 10x -1 बराबर 0, क्योंकि दोनों सेम है। 10x -1 10x -1। अब गौर से देखिएगा, ये -1 उस पार जाएगा तो +1, ये 10x -1 उस पार जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। x के साथ गुना के रूप में है, ये x के साथ गुना के रूप में है, उस पार जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 1/10, इसीलिए x बराबर 1/10। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। आपको शुरुआत में बोले थे x स्क्वायर है, मतलब x का मान 2 निकलेगा, x का मान 1/10 या फिर x बराबर 1/10। इस तरह हम लोग एग्जामिनर को बता के सॉल्व करके बता सकते हैं, और यही आपका आंसर हो गया।
यही आपका आंसर होगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।